इंडियन पॉलिटिक्स में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू हो गया है। एक तरफ है गोड्डा, झारखंड की एक लोकसभा सीट है, वहां से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, तो दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कन्नौज से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव। कल अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा था कि 10 मिनट हैं, ये पोस्ट हटा लो। आप कहेंगे कौन सी पोस्ट? दरअसल वो पोस्ट ही इस पूरी कंट्रोवर्सी का आधार है। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और उसमें शामिल समाजवादी पार्टी समर्थित वकील इनके पीछे पड़ गए हैं। और यह भी मैं आपको बताता हूं कि आखिर अखिलेश यादव ने क्यों नाम लेकर निशिकांत दुबे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं पूरे विवाद की जड़। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, ब्रेकिंग न्यूज से। अब देखिए समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने क्या लिखा है, क्या पोस्ट किया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और अन्य तमाम हैंडल्स के खिलाफ समाजवादी पार्टी नेताओं ने दी तहरीर, मुकदमा दर्ज करे प्रशासन और विधि अनुसार सख्त कार्रवाई हो, समाजवादी पार्टी की मांग है। अब निशिकांत दुबे के साथ साथ अन्य तमाम हैंडल्स को क्यों लपेट लिया समाजवादी पार्टी ने? किस वजह से सबके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा रही है? क्या है मामला? क्यों भड़की है समाजवादी पार्टी और क्यों भड़के हैं सपा चीफ अखिलेश यादव? अभी मैंने आपको एसपी मीडिया सेल का सोशल मीडिया पोस्ट दिखाया। अब उसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए निशिकांत दुबे क्या लिखते हैं? भारतीय न्याय संहिता कानून के प्रावधान के तहत खुद अखिलेश यादव जी को थाने जाकर शिकायत दर्ज करानी होगी, कानून का पालन करिए। अभी मैं फिर बता दूं आपको, इस लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई उस एक पोस्ट के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको ताजा अपडेट दे रहा हूं। अब ये देखिए, लीगल नोटिस फॉर डिफेमेशन, ये समाजवादी पार्टी के एक नेता ने निशिकांत दुबे के खिलाफ ये नोटिस भेजा है। अब इस नोटिस को भी निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर रीपोस्ट करते हुए लिखा, अखिलेश जी, इस तरह के वकील लोग आपको बेइज्जत करा रहे हैं। मानहानि अगर आपका हुआ है तो नोटिस भी आपकी तरफ से ही आएगा। कानून यही कहता है। इस कानून को बनाने वाली कमेटी का मैं भी सदस्य था, इसलिए जानकारी है। आपने क्या हालत बना रखी है, कुछ लेते क्यों नहीं? कम से कम विक्स की गोली ले लीजिए। अब निशिकांत दुबे ने कानून से शुरू हुई बहस को तंज और एक तरह से कहा जाए जो कि लोकतंत्र की एक स्वस्थ मर्यादा है, स्वस्थ भाषा, उससे थोड़ा वो ऊपर चले गए। खैर कोई बात नहीं, आज की राजनीति में यह भी जायज है। अब आगे देखिए, पूरे विवाद की जड़, जिसके बाद अखिलेश यादव गुस्से में आए और उन्होंने नाम लेकर कहा, निशिकांत दुबे को टैग करके कहा कि 10 मिनट देता हूं, इस तरह की पोस्ट हटा लीजिए। और अखिलेश यादव ने बाकी लोगों को भी वार्निंग दी कि इस तरह की भ्रामक पोस्ट जो लोग भी शेयर कर रहे हैं वो भी इस मामले का संज्ञान लें, वरना कानूनी एक्शन लिया जाएगा। अब वो पोस्ट क्या थी, वो बवाल क्या था, ये देखिए। एक यूजर ने टिन्नू यादव और अखिलेश यादव की तस्वीर को शेयर किया और लिखा कि जो राम मंदिर चोरी में कोतवाली में जो पहले दिन 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें एक नाम टिन्नू यादव का है, उस पोस्ट में दावा किया गया कि टिन्नू यादव के संबंध अखिलेश यादव से। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने, यानी निशिकांत दुबे ने उसी पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था। अब लगा दिया क्वेश्चन मार्क। जिसके बाद अखिलेश यादव ने, यहां देखिए, निशिकांत दुबे के सोशल मीडिया प्रोफाइल को टैग किया है और लिखा है, सार्वजनिक, सार्वभौमिक, वैधानिक चेतावनी, हम प्रभु श्री राम की मर्यादा एवं सामाजिक शालीनता, सभ्यता और संसदीय परंपरा का मान रखते हुए बीजेपी सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं कि वो इस झूठे ट्वीट पोस्ट को डिलीट कर दे, अन्यथा उनके खिलाफ तत्काल नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। और इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा, यह चेतावनी उन सबको है जिन्होंने झूठ फैलाया है, वो भी सोशल मीडिया पर तुरंत डिलीट करें और सार्वजनिक माफी मांगे या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आगे भी बड़ी बातें लिखी हैं, बहुत बातें लिखी हैं और यहां निशिकांत दुबे के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्रोफाइल को टैग किया। अब
हुआ यह है कि सोशल मीडिया पर कई यूजर बगैर किसी सबूत के एक भ्रामक पोस्ट शेयर कर रहे हैं जिसमें यह बताया गया है कि टिन्नू यादव, जो कि अयोध्या राम मंदिर में जो दान दिए गए उसमें चोरी के मामले का 8 में से एक आरोपी है, उस टिन्नू यादव की अखिलेश यादव से बातचीत हुई है। और ऐसे कुछ पोस्ट वीडियो के साथ सामने आए, मतलब कोई चेहरा सामने आ जाता है और वो दावा करता है कि सुनने में आ रहा है, ये सुनने में आ रहा है वो। तो इस तरह के कथित इन्फ्लुएंसर जब सामने आए तो अखिलेश यादव को आके कहना पड़ा कि मैं उन सभी को ये चेतावनी दे रहा हूं जिन्होंने ये झूठ फैलाया है। अब बगैर किसी सबूत के लोगों ने कैमरे के सामने आए और टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बारे में बातें बोल दी। अब बोल दी तो उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि अब जो कानूनी तरीका है उसका सामना करो। लेकिन निशिकांत दुबे को 10 मिनट की चेतावनी देने के बावजूद इस मामले में कोई असर नहीं दिखा और निशिकांत दुबे ने ना ही वो अपनी पोस्ट डिलीट की है, बल्कि समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी के नेता और समर्थक जहां जहां निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे हैं और कई जगह उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर धरना भी हो रहा है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता धरने पर हैं कि निशिकांत दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अब यह मामला शांत होने की बजाय और बढ़ गया है। अब यहां 2 चीजें आपको समझनी जरूरी है। देखिए, निशिकांत दुबे बीजेपी के फायरब्रांड लीडर, कहा जाता है कि जिस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए वहां भी ये पढ़ जाते हैं और गांधी परिवार के खिलाफ, गांधी खानदान के खिलाफ ये अक्सर वोकल रहते हैं। अखिलेश यादव की राजनीति ऐसी नहीं है कि किसी के पीछे पड़ जाओ। अखिलेश यादव अक्सर आपने देखा होगा कि मुद्दे की राजनीति करते हैं और अयोध्या के मामले में सबसे पहले टॉप सीक्रेट की ये ब्रेकिंग न्यूज आई थी। टॉप सीक्रेट ने सबसे पहले अयोध्या में दान चोरी की खबर सामने रखी थी। उसके बाद अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लपका और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि अभी भी जैसे बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने राम मंदिर चोरी के मामले में चुप्पी साध रखी है, आश्चर्यजनक रूप से राहुल गांधी की भी इसमें चुप्पी है। राहुल गांधी की ओर से कोई ऐसा सॉलिड बयान इस पे नहीं आया। कांग्रेस की ओर से आ रहा है, आम आदमी पार्टी की ओर से आ रहा है। राहुल गांधी इस मुद्दे पर एक अजीब सी खामोशी उनकी दिख रही है। आखिर वो क्यों नहीं बोलना चाहते इस मुद्दे पर जिसने आस्था की बुनियाद को झकझोर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि हमने जिस आस्था भाव से मर्यादा पुरुषोत्तम के यहां दर्शन किए, चंदा दिया, हमारा चंदा ही चोरी हो गया तो हम किस पर भरोसा करें। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि यह आरोप सिर्फ बीजेपी तक होता तो यह विवाद उतना नहीं बढ़ता। आरएसएस की बैकिंग वाले, आरएसएस समर्थित लोग इसमें राम मंदिर चोरी मामले में जब दोषी पाए गए और प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ मामला बना, तब जाकर एक पैन इंडिया यह मामला गया कि भाई बीजेपी के साथ साथ आरएसएस भी इस मामले में नपती हुई दिखाई दे रही है। अब इस मामले में जब बीजेपी और आरएसएस दोनों घिरते हुए दिखाई दिए, तब एक फैक्टर निकाला गया, टिन्नू यादव। अब सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें फैलाई गई कि टिन्नू यादव का अखिलेश यादव के साथ कोई संबंध है। कोई तो दावा कर रहा है कि दिन में इतनी बार कॉल हुई, कोई यह दावा कर रहा है कि पहले से ही जानते थे। सबूत किसी के पास नहीं है, दावे किए जा रहे हैं और आपको भी पता है सिर्फ सरनेम की वजह से इस तरह की थ्योरी प्रेषित की जाती है और फैलाई जाती है। अखिलेश यादव का भड़कना, अखिलेश यादव का गुस्सा करना लाजमी था और उन्होंने अपने तरीके से तमाम सोशल मीडिया के कथित इन्फ्लुएंसर और निशिकांत दुबे इनको कहा कि भाई आप पोस्ट हटाइए वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए आप रेडी रहिए। अब यह भी आपको पता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति बाइपोलर है और जहां एक वर्ग के लिए योगी आदित्यनाथ पॉपुलर है तो दूसरे वर्ग के लिए अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यही 2 चेहरे हैं पॉपुलर, ये 2 चेहरे सबसे पॉपुलर है। अब लड़ाई भी इन्हीं के बीच है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक इन्होंने जब देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से यह अपील की गई है कि हटा लीजिए वरना कानूनी एक्शन होगा, तो उनमें भी एक आया कि भाई जोश आया कि चलिए। अब उनको एक तरह से ग्रीन सिग्नल मिल गया था ऊपर से कि इस तरह की भ्रामक पोस्ट जिसने की है, अब उसमें मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर कि अजय आलोक को भी निशाने पर ले रही है समाजवादी पार्टी, जो कि
बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय आलोक। तो निशिकांत दुबे से शुरू हुई बहस अब पहुंच गई है बाकी प्रवक्ताओं तक, और निशिकांत दुबे ना इसमें एक कदम पीछे लेने को तैयार हैं और ना ही समाजवादी पार्टी अब इस मामले को छोड़ने को तैयार है। ऐसे में ये जो बैटल टिन्नू यादव से शुरू हुई है, ये कहां जाकर खत्म होगी ये कोई नहीं जानता। अब मामला पॉलिटिकल के साथ साथ कानूनी भी हो चुका है और इस मामले के बैकग्राउंड में है उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में आस्था का सबसे बड़ा केंद्र अयोध्या। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए शेयर करिए, टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।